क्योंकि जो कुछ होता है असल तेरे ही कहने पर होता है। चलो ये थप्पड़ भी मैं तेरा ही समझूंगा प्यारे। कुछ ही देर के बाद जब वो दोनों पति पत्नी घर गए तो दुल्हन जो लड़का था वो तीव्र गति से छत पर चढ़ने लगा तो सीढ़ियों पर उनके पैर फिसल गए और लड़के के नाक में चोट लगती है और वो वहीं पर गिर करके मर जाता है। पत्नी रोने लगी, विलाप करने लगी, अगल बगल वाले आए, बाबा जी को पकड़ कर ले आ गए, यही बाबा कुछ कर दिया होगा। अभी 2 मिनट पहले ठीक था, इसने जिसको मारा बाबा जी को, इसने बाबा ने कोई जादू टोना कर दिया होगा हमारे बाबा जी को पकड़ कर लाए। भरी सभा समझना बड़े मार्मिक बात है। दृष्टांत बाबा जी को पकड़ कर लाया, कहा भैया मुझे क्यों पकड़ रहे हो? कहा चलो आज आपको दंड मिलेगा महाराज। कहा कैसा दंड? का मारपीट, लाठी डंडा से दंड मिलेगा, दंडित करूंगा मैं आपको। आखिर मैंने किया क्या? कहा तूने मेरे दोस्त को मारा, श्रवण कुमार सिंह जी। और क्या हुआ? पुनः आते हैं कि प्रभु आपकी मनोकामना पूरी करें। जैसे ही कहा कि आपने मेरे मित्र को मारा, कहा भैया मैं आपके मित्र को क्यों मारूंगा? दे दीजिए ठीक है बेटा, बच्ची भगवान सबकी मनोकामना पूरी करेगा। कहते हैं आपने मारा ना, भैया मैं क्यों मारूंगा? क्या इसलिए मारा लड़का तो इसने आपको मारा? क्या ये लड़का मुझे मारा क्यों? क्योंकि आपके कारण इसकी पत्नी की साड़ी गंदी हो गई, जिसकी साड़ी गंदी उसको तो मारना चाहिए था मुझे। फिर वो लड़का क्यों मारा? क्योंकि लड़का उसका स्वामी था, मालिक था, इसलिए मारा। कहा तो क्या तो मेरा कोई मालिक नहीं है क्या? मेरा भी तो कोई मालिक होगा, उसने इसको मारा, इसमें मैं क्या करूं? इसलिए उसकी जब लाठी लगती है ना तो समझ से परे भगवान की लाठी कब लग जाएगी, इसलिए उससे हमेशा बच के रहना, कभी ऐसा ना हो। और जहाँ तक भजन की बात है, पुनः आपको संकेत कर दूं, जब कीर्तन कथा हो हमेशा कैसे दृष्टांत हो, ऐसी कथा हो, कुछ सीखना मिले, कुछ हमें प्राप्ति नहीं हो तो कथा क्यों? कीर्तन तो आजकल लोग माहौल बना देते, माहौल उड़ा देते, कीर्तन बन जाए, गाना का माहौल बनेगा, कीर्तन का माहौल कभी नहीं बन सकता। कीर्तन का अर्थ ही होता है, कीर्तन और भजन दो अलग अलग चीज है। भजन को किसने गाया? सूरदास, कबीरदास, मीरा, रैदास, तुलसीदास जी। और कीर्तन को किसने गाया? चैतन्य महाप्रभु ने। इसलिए हम लोग भजन कीर्तन कथा सबकी ओर चलेंगे। और जहाँ तक भजन की बात है, किसी संत ने बड़ा सुंदर गाया, जिससे भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना चाहिए। एक बार जोर से बोल सियावर रामचंद्र की। चाहे बेटी कितनो प्यारी हो उसे घर घर घुमाना चाहिए। चाहे बेटी कितनो प्यारी हो उसे घर घर घुमाना चाहिए। इसे कहते भजन, जिसमें भाव हो। भजन मतलब भाव, भजन शब्द बना। ठीक है। भाव क्या है कि बेटियों को यदि हर घर में जाने का मौका देंगे तो हर घर के राज को वो देखेगी। किसी के घर में लड़ाई, किसी के घर में गाली, और जब ससुराल जाएगी तो ससुराल में परास्त करेगी।